देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर लोकतंत्र की नई पाठशाला शुरू की है। कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने, छात्र संगठन के लोगों ने और जेनजीज ने। और दरअसल वह मोदी सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की बहुत जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमने तो सोचा था हम कभी नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर ज़रूरत पड़ी तो हिचकिचाए नहीं। देश में लोकतंत्र में यकीन रखने वाले तमाम दोस्तों की तरफ से आपका धन्यवाद करने यहाँ आया हूँ। धन्यवाद इसलिए कि आपने जंतर मंतर को दोबारा जिंदा कर दिया। ये केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं आप करोड़ों युवाओं के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इस देश के भविष्य के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, ये कि अधिकारी का, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का गलती नहीं है, सत्ता इस पे शामिल है। अब देखिए ना, इतनी भीषण गर्मी और उसके बाद जिस तरह से बारिश आई, उसमें भी जो अनशन चल रहा है वह 1 मिनट के लिए रुका नहीं, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के माफिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है। यहाँ मुद्दा उससे बड़ा है। मुद्दा है कि इस देश में देश के भविष्य को बचाने के लिए जो जेनजी है वह कोई हक अधिकार रखता है या नहीं रखता है। रोज तकरीबन 20 जून से यह जो प्रोटेस्ट चल रहा है और अनशन का, जिसमें सोनम वांगचुक और आयशा के छात्र बैठे हुए हैं, वे बस और बस देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ लोकतंत्र में आस्था जताई जा रही है और आगे की लड़ाई की पूरी तैयारी नजर आ रही है। धन्यवाद इसके लिए कि आपने अग्नि परीक्षा दी है। ये सचमुच अग्नि परीक्षा है। जितनी गर्मी में आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं तो सलाम करता हूँ भाई। इसमें आप लोगों ने बैठ के ये जो अग्नि परीक्षा दी है, अपने लिए नहीं, इस देश के उन लाखों करोड़ों नौजवान नवयुवतियों के लिए जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिनके साथ ये अहंकारी सत्ता फुटबॉल की तरह खेल रही है। एक वर्ल्ड कप वहाँ हो रहा है, दूसरा फुटबॉल का वर्ल्ड कप यहाँ हो रहा है, जिसमें इस देश के भविष्य को फुटबॉल बना के खेला जा रहा है। ऐसे में आप सब ने यहाँ दस्तक दी है, आप सब लोग यहाँ टिके रहे हैं। जंतर मंतर पे जो सरकारी कब्जा हो गया था, उस कब्जे को आपने छुड़वा लिया है। ये तो पहला कदम आपकी सफलता हो ही गई है और इससे आगे बढ़ के आप इस देश की व्यवस्था पे जो कब्जा हो रहा है उसको भी छुड़वाने का काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपको समर्थन जताने हम आए हैं। हमारी तो अब पीढ़ी नहीं रही, लेकिन आप लोगों को देख के अब हमें अपने स्टूडेंट यूनियन के ज़माने की याद आती है और बहुत हिम्मत बनती है। बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं आप करोड़ों युवाओं के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इस देश के भविष्य के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। और बार बार हमें कहा जाता है अपने अधिकारों की बात करना बंद करिए। अधिकारों की बात करी इसलिए देश पीछे रह गया। चलिए कर्तव्य ही कर लेते हैं। आप तो एक लोकतंत्र में एक नागरिक का जो सबसे ज़रूरी कर्तव्य है कि सरकार को जवाबदेह बनाना, आप वो कर्तव्य कर रहे हैं। अब तो सरकार कुछ शर्म करे, कुछ सरकार बात सुने, ये हर एक की मांग होनी चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आज यहाँ पर अगर 1000 लोग हैं तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप जिस शिद्दत से बैठे हैं, आज 4 दिन हो चुके हैं। इतनी गर्मी में अनशन करना, हंगर स्ट्राइक करना कोई मजाक नहीं है। और अच्छे लोग जो हैं, जो चल रहे हैं, कर रहे हैं, उनसे नहीं सही जा रही है गर्मी और आप लोग बैठे हैं, डटे हुए हैं, सरकार को एक संदेश भेज रहे हैं, इतनी स्ट्रांगली संदेश भेज रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि कुछ शर्म आए, कुछ जवाबदेही तय हो। एग्जामिनेशन सिस्टम है जिस तरह से सड़ चुका है,
जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड बना दी गई है और उसमें जिस तरीके की कमियां हैं, कोई जवाबदेही का स्कोप नहीं है, संसद को जवाबदेही नहीं है, सोसाइटी के जैसे सेटअप है, लोग उससे सवाल नहीं पूछ सकते, उससे जवाबदेही नहीं मांग सकते, उसे पूरी तरह से उसकी कायाकल्प करने का ज़रूरत है। और मैं ये मानती हूँ कि आपने जो इतना ज़रूरी संघर्ष शुरू किया है ये ज़रूर रंग लाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से आपने जो अपने पर लेकर जो आप ये संघर्ष चला रहे हैं ये कभी खाली नहीं जाता है। तो आपके साथ हम खड़े हैं और आपको जिंदाबाद। देश पे आज का तारीख पे आंदोलन का मजाक करने वाला काफ़ी लोग हो गए। हमारा देश आज़ाद बन गया आंदोलन से, संघर्ष से ही है। संघर्ष हमारा ज़िंदगी पे हमारा जीवन का एक हिस्सा है। ये काफ़ी साल से ये देश का अंदर अभी ये ख़त्म करने के बहुत कोशिश है, फिर भी ये देश का किसान, ये देश का मजदूर, ये देश का अति पिछड़े वर्ग और दलित, आदिवासी, महिला संघर्ष तो आगे है। बट ये संघर्ष इतने बड़ा बुलंद नहीं है, छोटा छोटा जगह कम लोग ने कर रहा है। बट आज का तारीख पे आप लोग ने एक संघर्ष शुरू किया। ये संघर्ष है, ये सिर्फ आप मांग नहीं, डिमांड नहीं, भीख का नहीं पूछ रहा है। आप ये कि भाई ये व्यवस्था पे ये गलती हो रहा है। क्या गलती है? पेपर लीक हो रहा है, ये कि अधिकारी का, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का गलती नहीं है, सत्ता इस पे शामिल है। सत्ता जानबूझ के ये करवा रहा है, ये हम लोग ने समझना। पेपर लीक ऐसा ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है और कई लोग का कुछ पैसा लेके कर रहा है, हम सोच रहे हैं नहीं है। इसका साथ ही सत्ता पे कितने लोग हैं वो शामिल है। जानबूझ के ये देश पे कोई भी नॉलेज होगा, एजुकेशन होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होगा, इसका सारे ध्वंस करने के एक राजनीति है। उनका ये तरीका ये है। इस पे लीकेज इतने ज़्यादा हो गया, अभी आप वहाँ से इधर आना पड़ा। इसका वी कैनॉट टॉलरेट दिस मच ऑफ द लीकेज, दिस मच ऑफ द वायलेंस ऑन द राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उनका भविष्य है, इट इज़ देयर फ्यूचर। You cannot make a play with the future of the students because they are the future of India. सर कोई मैसेज देंगे कैसे आंदोलन आगे ये आप देख रहे हैं? जवाबदेही हो सरकार में, शिक्षा में और लद्दाख के मुद्दे पर जवाबदेही हो, बात आगे बढ़ाएं, तब तक के लिए हम यहाँ हैं मजबूरन। ये आपने कब सोचा कि इस तरह का प्रोटेस्ट आप हंगर स्ट्राइक, क्योंकि इससे पहले हम लद्दाख पर आपको देखते रहे हैं? नहीं, हमने तो सोचा था हम कभी नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर ज़रूरत पड़ी तो हिचकिचाए नहीं। अनशन की वजह से सबकी तबीयत डामाडोल है और इसमें दानिश अली जो आयसा की नेता हैं, जेएनयू की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनकी हालत ज़्यादा नाजुक है, लेकिन हौसला बरकरार है। और ये जो 6 छात्र हैं सोनम वांगचुक के साथ मिलकर अनशन करके यह बता रहे हैं कि हम अपने हक के लिए खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और चाह रहे हैं कि मोदी सरकार थोड़ा तो अपनी आंखों में शर्म ले आए, थोड़ी सी तो बेहियाई कम करे और पेपर लीक माफिया धर्मेंद्र प्रधान यानी हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए।